सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष कश्यप को एक बड़ी राहत देते हुए मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी एफआईआर चल रहे हैं सभी को बिहार में ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 21 अप्रैल को मनीष कश्यप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, यानी आज। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी मामले तमिलनाडु में चल रहे हैं या फिर अन्य जगह पे चल रहे हैं जो कि फर्जी वीडियो से जुड़ा हुआ मामला है, उन सभी एफआईआर को बिहार ट्रांसफर कर दिया जाए। और ये मनीष कश्यप के लिए एक बड़े राहत की खबर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप का लगातार रिमांड लिया हुआ है। मनीष कश्यप को 5 अप्रैल से लेकर अभी तक तमिलनाडु पुलिस अपने रिमांड में रखे हुई है। और ऐसे में अब ये जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि मनीष कश्यप से जुड़े सारे एफआईआर को बिहार में ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कि मनीष कश्यप के ऊपर जो मुकदमा है वो अब बिहार में चलेगा। तमिलनाडु पुलिस नहीं इस पे काम करेगी। तमिलनाडु में मनीष कश्यप के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। वहीं जो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है उसको भी मनीष कश्यप के वकील ने चुनौती दी थी, यानी कि उसको रद्द करने की मांग की थी। इस पर तमिलनाडु की सरकार को और बिहार की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तो ये मनीष कश्यप के मामले में आज एक बड़ी खबर आई है और ये मनीष कश्यप के लिए राहत वाली खबर है, खास तौर पे जब मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस के गिरफ्त में है। और कुछ लोगों को ये लग रहा था कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु से पुलिस से बच पाने में काफी मुश्किल होगी। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया है कि मनीष कश्यप के सारे जो केस हैं, जो उनके ऊपर सारे एफआईआर हैं, उनको बिहार ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कि बिहार में ही अब सारी सुनवाई होगी मनीष कश्यप के ऊपर। अब तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे वकील के तौर पे। कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु की सरकार की तरफ से कहा कि मनीष कश्यप ने फेक न्यूज फैलाया है, उसके 60 लाख फॉलोअर हैं और यह सिर्फ पोस्ट का मामला नहीं है, मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो भी बनाया और वहां जाकर बनाया। ये कपिल सिब्बल ने कहा है। और उन्होंने दावा किया था कि बिहारियों को मारा जा रहा है। ये मनीष कश्यप ने अपने वीडियो के जरिए दावा किया था, ये कपिल सिब्बल ने कहा था। लेकिन अब जो खबर सामने निकल के आई है आज सुप्रीम कोर्ट से, मनीष कश्यप को निश्चित तौर पे ये एक बड़ी राहत है। और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के वकील को बोला है कि आप अपनी जो पिटीशन है, जो सुप्रीम कोर्ट में आपने जो पिटीशन लगाया है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, उसको सुधार करके और फिर दोबारा से दाखिल कीजिए और हम 1 हफ्ते बाद दोबारा से इस मामले को सुनेंगे। यानी कि अब कुल मिला के मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार आ जाएंगे, यानी मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु पुलिस अपने कब्जे में नहीं रखेगी। बिहार पुलिस मनीष कश्यप को शायद अब वापस लेके आएगी। और जहां तक बेल का सवाल है, यानी जमानत का, मनीष कश्यप की जमानत का जहां तक सवाल है, तो मनीष कश्यप की जमानत और जो एनएसए जो उनके ऊपर लगा है उस पे सुनवाई अगले हफ्ते यानी कि फ्राइडे को होगी, यानी ठीक आज से 8वें दिन बाद होगी। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस के चंगुल से छूटकर अब थोड़ा सा राहत जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए नहीं लगाया था। और मनीष कश्यप के वकील ने यह बताया कि तमिलनाडु में 6 केस दर्ज हैं, जबकि बिहार में 3 केस दर्ज है और उनके ऊपर एनएसए अलग से लगा हुआ है। तमिलनाडु की सरकार की तरफ से, जैसा कि मैंने बताया कि तमिलनाडु की सरकार की तरफ से मनीष कश्यप के इस पिटीशन के विरोध में कपिल सिब्बल दलील दे रहे थे। उन्होंने अब इस पे देखिए कि जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा है कि मनीष कश्यप पर एनएसए कैसे लग गया। ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से क्या बोले उसे कि किसी भी सरकार के लिए सेटबैक है कि सुनवाई के दौरान एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज उनके वकील से, और कपिल सिब्बल जैसे वकील, आप समझिए कपिल सिब्बल वकीलों की दुनिया में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी
अरुण जेटली कभी थे, रविशंकर प्रसाद, ये लोग जाने माने हैं। राम जेठमलानी थे, जिनके कोर्ट रूम में खड़े होने पे जज उनको काफी मतलब तरीके से सुनते हैं। उनसे जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि मनीष कश्यप पर एनएसए कैसे लग गया, क्यों न सारे मामलों को एक साथ जोड़ दिया जाए। ये कहते हुए सारे मामले को बिहार में ट्रांसफर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और 1 हफ्ते का समय दिया है बिहार सरकार को और तमिलनाडु की सरकार को कि आप इस पे जवाब दीजिए कि मनीष कश्यप के ऊपर आपने एनएसए क्यों लगाया। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से ये बहुत बड़ी राहत की बात है। हालांकि आपको मैं यहां बता दूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम केस खत्म नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, केस खत्म नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब जांच होगी कि क्या मनीष कश्यप ने सही में फर्जी वीडियो बनाया था या नहीं बनाया था, लेकिन सारे केस को एक साथ जोड़ दिया जाएगा और मनीष के ऊपर एनएसए कैसे लगाया गया, क्यों लगाया गया, ये बिहार की सरकार और तमिलनाडु की सरकार को जवाब देना होगा। मनीष कश्यप के वकील ने सवाल उठाते हुए भी ये पूछा था कि मनीष कश्यप पर एनएसए कैसे लगा दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के वकील से कहा था कि हम आपको इसके लिए मौका देते हैं, आप अपनी जो पिटीशन है, जो याचिका है, उसमें सुधार करके फिर दोबारा हमारे पास भेजिए। और वहीं बिहार सरकार ने क्या कहा है, बिहार सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने कहा है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप आदतन अपराधी है, यानी कि जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है व्यक्ति, वो है मनीष कश्यप, और बिहार में उस पर आईपीसी की धारा 307 सहित कुल 8 मुकदमे चल रहे हैं। यानी कि बिहार की सरकार ने मनीष कश्यप को आदतन अपराधी बताया है। दूसरी ओर बिहारी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की खबर को सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में ओप इंडिया के संपादक नुपुर शर्मा को राहत देते हुए 4 हफ्ते तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आप देखिए, यहाँ पे मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई चल रही है, जबकि नुपुर शर्मा एक ओप इंडिया एक वेबसाइट है जिसकी संपादक नुपुर शर्मा है, उनके ऊपर 4 हफ्ते तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिला है। साथ ही एफआईआर रद्द कराने के लिए उन्हें मद्रास हाई कोर्ट जाना होगा, यानी कि उनके ऊपर भी तमिलनाडु में मुकदमा दर्ज हुआ था और उस एफआईआर को रद्द करने के लिए नुपुर शर्मा को, ठीक मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ मामला है ये भी, इसीलिए इसमें ये मैं जोड़ के आपको मैं बता देता हूं कि नुपुर शर्मा को जाना होगा कहां, मद्रास हाई कोर्ट की आप मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको रद्द कर दीजिए। तो कुल मिला के आज की एक ये बड़ी खबर है कि मनीष कश्यप के लिए एक राहत भरा दिन है और मनीष कश्यप का जो केस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ट्रांसफर कर दिया है। यानी कि जितने भी केस तमिलनाडु में दर्ज हुए, जितने भी केस बिहार में दर्ज हुए, उन सभी केसों को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ट्रांसफर कर दिया है और बिहार में अब इसकी जांच होगी, बिहार पुलिस उसकी जांच करेगी, बिहार में ही मुकदमा चलेगा। यानी मनीष कश्यप जो अभी तमिलनाडु पुलिस की गिरफ्त में थे वो वहां से निकल के और पटना आ जाएंगे, पटना बेऊर जेल में शायद उनको रखा जाएगा और वहां पुलिस पूछताछ करेगी, तफ्तीश करेगी। लेकिन फिलहाल जो एक लंबी दूरी का जो एक भाषा की समस्या थी मनीष कश्यप के लिए कि वहां पे वो तमिल भाषा में बात करेंगे अधिकारी और मनीष कश्यप हिंदी में बात करेगा, तो इन सब चीज़ों से मनीष कश्यप को काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिसमें से अब कुछ समस्याओं पे एक तरीके से लगाम लगते हुए या फिर कुछ समस्याएं कम होती हुई दिख रही है मनीष कश्यप के लिए। तो आप लोग का क्या मानना है कि क्या मनीष कश्यप बेगुनाह है या फिर मनीष कश्यप ने वाकई ऐसा कुछ काम किया है जिसकी वजह से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए जैसी धारा लगनी चाहिए या एनएसए जैसे बड़े कानून के तहत मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, या फिर जो नॉर्मल संविधान में, जो नॉर्मल आईपीसी में जो धाराएं हैं या फिर जो उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है, सेक्शन है, वो काफ़ी थी, या फिर मनीष कश्यप के ऊपर ये जो कार्रवाई हुई है एनएसए लगाने की, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? आप लोग कमेंट में बताइएगा।